प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। जय हो। जी मोहनदा, प्रणाम करते हैं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं फिर से इस पटल को सजाने के लिए। और आज ये हमारे मोहन कीर्ति पटल की 1080वां कार्यक्रम है और चौथे वर्ष की जो है 38वीं शाम में हमने प्रवेश किया है। आज संगीतमयी कार्यक्रम की ये 5वीं शाम है। 5वीं शाम को सुंदर बनाएंगे, आकर्षक बनाएंगे आपकी मधुर वाणी से, आपके सुंदर सुंदर गीतों से, आपकी कविताओं से हमारा प्रयास रहेगा। अभी तक जो मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थिति है उनमें हमारे तिलक राज जोशी जी, चंपा दीदी, आप दोनों जुड़े हैं। आप दोनों का स्नेह प्यार सदैव मिलता रहता है। मैं आप दोनों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। और हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं खिलानंद जी। खिलानंद जी, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ और मोहन कीर्ति पटल पर आपका स्वागत है। और हमारे युवा साथी विवेक जी हमसे जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपकी उपस्थिति का भी स्वागत है पटल पर। और जुड़ चुकी है हमसे हमारी शोभा दीदी, प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, आपकी उपस्थिति का भी स्वागत है और प्रणाम करते हैं। तो बने रहिएगा सारे लोग पटल पर। और अभी देखते हैं कई और कीर्तिकार जुड़ते रहेंगे, उनका भी हम आभार प्रकट करते रहेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मोहन कीर्ति पटल के संयोजक आदरणीय मोहन जोशी जी। मोहनदा की गरिमामय उपस्थिति है और क्योंकि उनके बिना तो संचालित हम कर नहीं सकते कार्यक्रम को। सारी रिकॉर्डिंग, सारे जो ऐतिहासिक है वो बन रहा है। हमारा ताना बाना जो हम बोल रहे हैं आज वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और कभी क्या पता हमारे नाती ने खोला और देखा यहाँ हमारी बहू तो वहां संचालन किया करते थे और हमारी आमा तो वहां गाया करती थी। तो कई चीजें आएंगी। तो बहुत आभार देते हैं मोहनदा, क्योंकि ये सुंदर प्रयास है, सुंदर कोशिश है और हम कई संस्कृतियों के मेल को इकट्ठा कर रहे हैं। आगे भविष्य के लिए एक धरोहर के रूप में उसे सजाने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं आपके स्नेह से, आपके प्यार से और आपने जो सुंदर पटल खोला है उसके जरिए। तो बहुत आभार देते हैं सभी की तरफ से। मोहनदा का धन्यवाद भी देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं और बढ़ाते हैं मोहन कीर्ति पटल को आगे। आज ये संगीतमयी कार्यक्रम की 5वीं शाम है। मुझे एक बहुत पुराना गीत आज मिल बैठा, तो मैंने कहा आज देखते हैं, क्या पता, क्योंकि मेरा जब जन्म हुआ था उसके 2 साल बाद वो फिल्म रिलीज हो गई थी और तब से वो गीत आज तक भी जितना गाते रहो उसको उतनी उसकी सुंदरता निखरती रहती है। तो कोशिश करते हैं। मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने उस गीत को गाया था, जब प्यार किसी से होता है, ये फिल्म थी वो। और उसमें जो हमारे कलाकार थे, सदाबहार कलाकार देवानंद जी और आशा पारेख जी ने सुंदर सा अभिनय उसमें किया था। और जो उसका म्यूजिक था वो शंकर जयकिशन जी ने दिया था और गीत लिखा था हसरत जयपुरी जी ने। तो ये सुंदर सा गीत है, मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूँ आप तक। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले तुम रूठा न करो मेरी
मेरी जान निकल जाती है। तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीत जी ओ दिल पर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले इस दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्ही से है, और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्ही से है। इन दिल के तारों में मधुर झनकार तुम्ही से है, और ये हसीन जलवा ये मस्त बहार तुम्ही से है। दिल तो ये मेरा सनम तेरा तलबगार था, तेरा तलबगार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इन प्यार की राहों में कहो तो अब खुद को मिटा दूं मैं। इन प्यार की राहों में कहो तो अब खुद को मिटा दूं मैं, और चांदी से कदमों में धड़कते दिल को बिछा दूं मैं। तुझे मेरे जीवन पर सदा इख्तियार था, सदा इख्तियार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी रहेगा। तो मोहन कीर्ति पटेल का ये प्यार आज भी बना है और कल भी रहेगा। आने वाला समय जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हमारे कीर्तिकारों का बेन बढ़ता जाएगा और बहुत ही सुंदर सुंदर सी रचनाएं वो मोहन कीर्ति पटेल बताएंगे। चलिए इसी आगाज के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं आज 5वें दिवस का संगीतमय कार्यक्रम। और मैं लिए चलता हूँ आज सबसे पहले हम जिसने प्यार पाते हैं उनकी भी एक अलग सी शैली है, अलग सी शैली में गाते हैं। और कभी कभी क्योंकि जल्दीबाजी में कुछ ऐसा होता है कि कुछ बहुत हमारे शब्द पल्ले नहीं पड़ते, लेकिन गाते बहुत मधुर है और दिखते भी बहुत अच्छा है। तो चलिए खिलानंद जी का आशीर्वाद लेते हैं आज सबसे पहले। खिलानंद जी और मूक दर्शक बनकर आप सबने देखा होगा, महसूस किया होगा कि खिलानंद जी मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं। जब भी उनकी बारी आई कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे बीच में वो करना है, शिरकत करनी है, लेकिन जब भी हम बुलाते हैं और आते हैं अपना स्नेह प्यारा आशीर्वाद हमको देते हैं। चलिए खिलानंद जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी तो मैं स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर आपका। खिलानंद जी शायद मेरे ख्याल से इस समय से तो जुड़े हैं लेकिन हो सकता है वहां पर न हो। चलिए कोई बात नहीं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से निवेदन करता हूँ हमारे तिलक राज जोशी जी से। तिलक दा प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। अपना स्नेह देकर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करवाएंगे। मोहन पटेल पर समस्त उपस्थित विद्वत समाज को मेरा हम दोनों का सादर प्रणाम। आज ये संगीत मई कार्यक्रम में सुना रहा हूँ। याद में किसकी न जाने से जहां नहीं तुम सुंदर हो, एक ट्रेनर है कि वह कहीं किसी भी स्थिति में हो
सुनाई दे रही? हाँ हाँ, तो जहां नहीं तुम सुंदर हो। पनघट में पनिहारिन बनकर इठलाती इतराती हो, या धर कलश कमर पर अपनी बल देकर मटकाती हो। वक्र देह वक्र चाल से कहर हमेशा ढाती हो। ठोर कहाँ रमणी जग में है, जहाँ नहीं तुम सुंदर हो। ठोर कहाँ रमणी जग में है, जहाँ नहीं तुम सुंदर हो। भक्ति भावना से मंदिर में जब तुम शीश नवाती हो। भक्ति भाव से जब मंदिर में तुम अपना शीश नवाती हो। स्वयं सुमन सी होकर या तुम अर्पित करती फूलों को। पूजा करती देवी की तुम सच ही देवी लगती हो। पूजा करती देवी की तुम सच ही देवी लगती हो। ठोर का रमणी जग में है, जहाँ नहीं तुम सुंदर हो। ठोर कहाँ जग में रमणी है, जहाँ नहीं तुम सुंदर हो। रुनझुन पायल छन छन चूड़ी, रुनझुन पायल छन छन चूड़ी, या बिंदी माथे की हो। रुनझुन पायल छन छन चूड़ी, या बिंदी माथे की हो। अंग अंग मोहित करता है, भूषण कोई धारे हो। अंग अंग मोहित करता है, भूषण कोई धारे हो। अंग राग तुमसे शोभित है, अंग राग तुमसे शोभित है, न कि तुम शोभित उनसे हो। ठोर कहाँ रमणी जग में है, जहाँ नहीं तुम सुंदर हो। ठोर कहाँ रमणी जग में है, जहाँ नहीं तुम सुंदर हो। किसी नगर की चार चंचला, या गवई तुम बाला हो। किसी नगर की चार चंचला, या गवई तुम बाला हो। मौन मुखर रूठी अलसाई, मौन मुखर रूठी अलसाई, मधुर सभी में लगती हो। मौन मुखर रूठी अलसाई, मधुर सभी में लगती हो। जिस पथ से भी गुजरी तुम हो, जिस पथ से भी गुजरी तुम हो, सुरभित वह कर जाती हो। ठोर कहाँ रमणी जग में है, जहाँ नहीं तुम सुंदर हो। ठोर कहाँ रमणी जग में है, जहाँ नहीं तुम सुंदर हो। मुग्ध हमेशा रहा पुरुष है, मुग्ध हमेशा रहा पुरुष है, मुग्धा स्वयं बनी क्यों हो। नजर नहीं मैं मिला सका हूँ, वीणा नत फिर तुम क्यों हो। नजर नहीं मैं मिला सका हूँ, वीणा नत फिर तुम क्यों हो। सारा जग जाने या प्रियतम, सारा जग जाने या प्रियतम, वीणा नत भी अनुपम हो। ठोर कहाँ रमणी जग में है, जहाँ नहीं तुम सुंदर हो। ठोर
फलदायी हो उपवन या आंगन में हो, कली कुसुम या फलदायी हो उपवन में या आंगन में हो, किसी रूप में कहीं दिखो तुम, किसी रूप में कहीं दिखो तुम, रमणी सुंदर लगती हो, शब्द स्पर्श से पुलकित करते, शब्द स्पर्श से पुलकित करते कवि जन 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 के मन को, शब्द स्पर्श से पुलकित करते कवि जन 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 के मन को, ठोर कहाँ रमणी जग में जहाँ नहीं तुम सुंदर हो, ठोर कहाँ रमणी जग में है जहाँ नहीं तुम सुंदर हो, ठोर कहाँ रमणी जग में है जहाँ नहीं तुम सुंदर हो। धन्यवाद। ये इस वृद्धापन की ये कविता सुनकर शायद कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग मजाक बनाएंगे, कुछ लोग इसमें कुछ ढूंढेंगे। नहीं, बहुत सी गहराई ये आपकी पंक्तियां थी और बहुत ही सुंदर शुरुआत जो है आपने अपनी पंक्तियों द्वारा की। भक्ति भाव से जब मंदिर में तुम अपना शीश नवाती हो, इतनी सुंदर पंक्ति है कि भक्ति भाव से जब मंदिर में तुम अपना शीश नवाती हो, पूजा करती देवी की तुम खुद देवी बन जाती हो, पूजा करती देवी की तुम खुद देवी बन जाती हो। तिलकदा, आपकी जो किताब आपने कहा कि याद में किसकी न जाने, और ये शीर्षक ही इतना सुंदर दे रखा है आपने, याद में किसकी न जाने से जो सुंदर सी पंक्तियां आपने हम तक पहुंचाई। हमें तो किताब दी है लेकिन हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं कि समय नहीं लगता और पढ़ नहीं पाते। कभी मौका मिला तो कई किताबें, ऐसा एक लाइब्रेरी तो घर में तैयार हो गई है, तो वो ऐसा हो जाता है कि मौका न मिलने की वजह से हमारा दुर्भाग्य रहता है, नहीं तो बहुत कुछ ज्ञान है उनमें समोया हुआ। और चलिए, जी, भविष्य के लिए किसी न किसी की तो काम आएगा ही आएगा वो, आपकी सुंदर रचनाओं के लिए। और मधुर वाणी से इस ठौर कहाँ रमणी जग में है जहाँ नहीं तुम हो, तो बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए आभार प्रकट करते हैं। और आज की शुरुआत बहुत ही सुंदर हुई है और तिलकदा ने अपना स्नेह आशीर्वाद हमको दिया है। और चंपा दीदी भी मूक दर्शक बनकर सुन रही थी। मैं तो सोच रहा था क्या पता भाग लगा वहां से कुछ करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चंपा दीदी का इतने प्यार और आशीर्वाद मैं कहना चाहूंगा कि मुझे आश्चर्य होता है, सुखद आश्चर्य होता है, एक कवि को इससे अधिक बड़ा सुखद आश्चर्य नहीं हो सकता है कि आपने हमेशा उन्हीं पंक्तियों को चुना है मेरी कविता से जो पंक्तियां वास्तव में मेरे दिल को सबसे अधिक प्रभावित करती रही हैं। जी तिलकदा, वो आपके ही दिल को नहीं, हमारे दिल को भी बहुत प्रभावित करती हैं, इसलिए वो पंक्तियां आपके कहते कहते हमारे जहन में बैठ जाती हैं कि उन पंक्तियों को हमने जो बहुत सुंदर लगती है उन्हें भी समाज के सामने रखना है। और आपने तो पूरी कविता रखी, बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर लगा, और इसी तरह आपका इसमें प्यार मिलता रहेगा ऐसा विश्वास हमको है। और अभी तक अब जो पटल में उपस्थिति हुई है, हमारे प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। मुझे प्रहलाद जोशी जी की ये पंक्तियां बहुत ही अच्छी लगी। अब उम्र का भी लगभग सामंजस्य है, तो मुझे कुसुम कली या फलदायी हो, घर आंगन या उपवन में हो, ये पंक्तियां, इसके बाद आगे पीछे की दोनों पंक्तियां बहुत ही अच्छी लगी हैं। इसका अर्थ आप समझ ही गए होंगे। चलिए, बहुत सुंदर। और कोई पंक्तियां किसी न किसी कृतिकार को अच्छी लगी हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी। हसमुख जी की उपस्थिति दिल्ली से हुई है, स्वागत करते हैं पटल पर। और हमारे साथ जुड़े हैं बलदेव जी। बलदेव जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और चलिए, धन्यवाद जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अगर खिलानंद जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं मोहन कीर्ति पटल पे। शायद मेरे ख्याल से खिलानंद जी अभी पटल पर नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है।
सर मैं पटल पर हूँ, पर यहाँ लाइट नहीं है बिल्कुल। अच्छा, ऐसे नहीं सुना पाऊंगा, अगर लाइट आ जाएगी तो मौका हुआ तब तक कर नहीं तो कल तक। जी 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 जरूर। हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी उजाला हो जाए, क्योंकि प्रकाश आ चुके हैं हमारे पटल पर, तो आप तक भी उजाला वो जरूर पहुंचेगा। तो जल्दी लाइट आए फिर आपको बुलाते हैं हम। थैंक यू। चलिए बने रहिएगा पटल पर, और लिए चलते हैं मातृशक्ति का इसमें प्यारा आशीर्वाद लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। तो शोभा दीदी से मेरा निवेदन है, कृपया अपना इसमें प्यार और आशीर्वाद हमको देंगी अपनी मधुर वाणी द्वारा। स्वागत है शोभा दी पटल पर। धन्यवाद प्रीति भाई साहब, और पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मैं सादर प्रणाम। आज मैं एक जगजीत सिंह जी की गजल गाने की कोशिश कर रही हूँ, और जैसी भी रहेगी आप लोग सुनिएगा। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरों दे बनाना बनाकर मिटाना, घरों दे बनाना बनाकर मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों
खूबसूरत थी वो जिंदगानी, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। धन्यवाद। क्या बात है दी, कितने सुंदर ढंग से आपने जगजीत सिंह जी की गजल को, महान गजल सम्राट हमारे जगजीत सिंह जी, तो उनके गजल को हम तक अपनी मधुर आवाज में पहुंचाया, उसके लिए हृदय से आभार है, धन्यवाद देते हैं। और बड़ी सुंदर पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना। हाँ, ये हम सबकी जिंदगी का रंग है। जी, पूरी जिंदगी का रंग है। वो बचपन के दिन याद आते हैं, और जब गुड़िया का खेल खेला करते थे, अपनी भाई बहन जो है आपस में लड़ा भी करते थे, तो वो उसको जो है पूरा उन्होंने अपने शब्दों में समोया है और गजल बनाकर इस जग को दिया है। बहुत ही मधुर आवाज में उन्होंने, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो तुम मेरी जवानी। इतनी सुंदर पंक्तियां हैं कि दौलत भी लो, शोहरत भी लो, लेकिन मेरी जवानी भी छीन लो, लेकिन वो बचपन वापस करो। जी। वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बचपन, वो प्यारा सा बचपन मेरा वापस मिल जाए, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब तो बुढ़ापा डराने लगता है। पत्थर हमारे पहाड़ियों को ना अंतली जैदिन बिछज परा, वो समय धीरे धीरे जब उम्र खसकती है, तब एक उम्र ऐसी होती है, जैसे गिरीशदा अभी हमारे तिलकदाजी भी उस उम्र में है, हमारे ये खिलानंद जी उस उम्र में है, हम लोग भी जा रहे हैं उस उम्र की ओर। तब कोना वो उम्र में कभी कभी निष्पात हो, ये 7 बजे 8 बजे तक का टाइम में लगन है बुढ़ापा को कभी। हाँ जी जी। तो तब वो 2 पंक्तियां मुझको अपनी याद आ रही थी, मैंने उसमें लिखा था, वो कहे निष्पात सोचनी हार्दियों फाल, आम्बुबू और इजबाजू हाल देख रहेगा नमले और तुमले ले देख रहे हैं। वो कहे निष्पात किलाओं से चोल बाजार जा रहे हैं के बलबल फल फ्रूट से ले दीजिए, वायर घर में टाइम पर के चाह बन या बलबल के खवा दीजिए, जब के न मिलना निष्पात मुझे। वो कहे निष्पात सोचनी हार्दियों फाल, એટલે गिरीशदा मरण न दिन में माया जा, मतलब ये माया जाल ऐसा है, वो मरने नहीं देता है, लेकिन घड़ी घड़ी अब शिव ने देखो गंगताल अंगतली जदिन बिछचा परात, तो वो एक सत्यता है, जो आया है उसको जाना है। तो चलिए कुछ करके जाएंगे तो वही याद करता है जमाना। हमारे कवि जो है अपना इतिहास बना रहे हैं, कुछ करके जा रहे हैं, कुछ समाज को देके जा रहे हैं, तो वही याद करेगा जमाना। और मोहनदास तो हमारी ऐसी हस्ती है, उन्होंने सारा इतिहास हमारा समेट लिया है, और जब भी उसमें नजर जाएगी तो लोग जरूर याद किया करेंगे मोहन कीर्ति पटेल को। चलिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और रजनी बालाजी हमसे जुड़ चुकी हैं, कल मैं उनको बुला नहीं पाया था, मैं स्वागत करता हूँ रजनी बालाजी पटेल पर आपकी उपस्थिति का स्वागत करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि आज ये संगीतमय कार्यक्रम की 5वीं शाम है, और कोई मैं कविता बोलना चाहूंगी, संगीत तो नहीं है, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं कविता बोलना चाहूंगी जी। और मैं कई समय से देख रहा हूँ आपका स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहता है, जब भी हम देख रहे हैं हम प्रार्थना करते हैं जल्दी आपका स्वास्थ्य ठीक हो। पटल पापा से सभी साहित्यकारों का मैं प्रणाम। मैं कविता लेके आई हूँ, जो ये आज के ट्रेनिंग डॉक्टर के जो हादसा हुआ जो हुआ है इसके बारे में थोड़ा लिखा है मैंने। भारत की इस पवित्र भूमि पर ऐसे दानवों का क्यों अवतार हुआ, भारत की इस पवित्र भूमि पर ऐसे दानवों का क्यों अवतार हुआ, मासूम बेटे की इज्जत पर क्यों ऐसा ये वार हुआ, असमत लूटी और दर्द भरा प्रहार हुआ। पूजी जाती हैं नव दुर्गा बन बेटियां, आज उन बेटियों पर भी आघात हुआ। पूजी जाती हैं नव दुर्गा बन बेटियां, आज उन बेटियों पर भी आघात हुआ। देख निवस्त्र बेटी को माँ की आंखों में अश्रु जलधारा का प्रवाह हुआ। टूटे हुए पिता के सब्र का बांध टूटा, टूटे हुए पिता का
ये शब्द का बांध टूटा, मर्म स्पर्शी हृदय से चीखों का सत्कार हुआ। कहते हे ईश्वर न कर सकता तो सुरक्षित तो, कहते हे ईश्वर न कर सकता तो सुरक्षित तो, क्यों बेटी का फिर जन्म बारंबार हुआ। संस्कारों की इस भारत भूमि पर क्यों घोर ये अत्याचार हुआ। बेटी को बेटी न समझे, न माँ को समझे माँ, बेटी को न बेटी समझे, न माँ को समझे माँ, क्या यही इस भूमि की संस्कृति का प्रण और उपहार हुआ। देश तो क्या विदेशों में भी संस्कृति का उपहास हुआ। और से ज्यादा ऐसे दानवों को जन जन का उद्घोष हुआ। भारत की इस पवित्र भूमि पर ऐसे दानवों का क्यों अवतार हुआ। धन्यवाद। भारत की इस पवित्र भूमि पर ऐसे दानवों का क्यों अवतार हुआ। पूजी जाती है जहाँ नव दुर्गा बन बेटियां, आज उन्हीं बेटियों पर क्यों अत्याचार हुआ। ये बड़ी दुखद घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब कुछ लोग मानसिक रूप से अपने विकृत होते हैं और ऐसे लोग ही ऐसे जघन्य अपराध को जन्म देते हैं। तो हम सब लोगों की प्रभु से प्रार्थना रहेगी कि ऐसा अपराध देखने को न मिले, सुनने को न मिले। हमारी बेटियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें सुरक्षित रहें, यही हम पटल से कामना करते हैं। और उसी में आपने अपनी पंक्तियां दी रजनी जी, धन्यवाद है आपको, आभार प्रकट करते हैं। आपने अपनी उपस्थिति भी हमारे पटल पर दी है। चलिए पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हुए मैं ले जाता हूँ जिन्होंने कृष्ण कुमार जी को हमारे साथ जोड़ा, और उनका नाम भी कौशल ही आ रहा है, और कृपाल सिंह शीला जी की ओर। शीला जी को नमस्कार जी, प्रणाम है शीला जी, आपकी प्रणाम और स्वागत करते हैं पटल पर। कल हम बुला नहीं पाए थे समय अभाव के कारण, लेकिन आज आपकी उपस्थिति हो चुकी है, तो मैं स्वागत करता हूँ पटल पर। कृपाल जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हेलो जी जी, स्वागत है, स्वागत। नमस्कार। भाई 5वीं शाम है ये। जी जी, स्वागत करते हैं पटल पर, और आपकी मधुर आवाज। पटल पे जितने भी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार कविगण लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि संगीतमय शाम के बारे में बताया गया है, तो एक भजन आप लोगों के समूह प्रस्तुत करना चाहूंगा। और ये जो है हर देश में तू हर वेश में तू पर जो है उसकी जो लय है, धुन है, उसका जो है सहारा इसमें लिया गया है। तो प्रस्तुत करता हूँ आपके समूह। सोने में नहीं, चांदी में नहीं, सोने में नहीं, चांदी में नहीं, जहाँ याद करो भोलेनाथ वही। सोने में नहीं, चांदी में नहीं, जहाँ याद करो भोलेनाथ वही। हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। सोने में नहीं, चांदी में नहीं, जहाँ याद करो भोलेनाथ वही। महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भोलेनाथ वही। जहाँ याद करो भोलेनाथ वही। क्यों छुप कर जोड़ रहा माया, क्यों छुप कर जोड़ रहा माया,
तुझे देख रहा ऊपर वाला, तुझे देख रहा ऊपर वाला, कंकड़ में नहीं पत्थर में नहीं, कंकड़ में नहीं पत्थर में नहीं, जहाँ याद करो भोलेनाथ वही, जहाँ याद करो भोलेनाथ वही, महलों में नहीं कुटिया में नहीं, महलों में नहीं कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भोलेनाथ वही, पाताल गगन और जल थल में, पाताल गगन और जल थल में, भक्तों को सुनते पल भर में, भक्तों को सुनते पल भर में, गंगा में नहीं यमुना में नहीं, गंगा में नहीं यमुना में नहीं, जहाँ याद करो भोलेनाथ वही, जहाँ याद करो भोलेनाथ वही, महलों में नहीं कुटिया में नहीं, महलों में नहीं कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भोलेनाथ वही, ये सब भोले की माया है, ये सब भोले की माया है, इसे कोई समझ नहीं पाया है, जादू में नहीं टोने में नहीं, जादू में नहीं टोने में नहीं, जहाँ याद करो भोलेनाथ वही, महलों में नहीं कुटिया में नहीं, महलों में नहीं कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भोलेनाथ वही, हर देश में तू हर वेश में तू, हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, यह भी यह तेरे नाम अनेक तू एक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है शिला जी, बहुत ही सुंदर भजन। सोने में नहीं चांदी में नहीं, जहाँ याद करो भोलेनाथ वही, हर देश में तू हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। अगर में प्रभु एक है, भले ही नाम अलग अलग है, मानने का तरीका अलग अलग है। हम तो 33 करोड़ देवी देव हैं हमारे उत्तराखंड में, जैसा कहा जाता है। हो सकता है 33 कोटि के हो देवता, और वैसे तो छोटी बड़ी पहाड़ी गंगा घाट गधेरों में सब देवी देव हैं हमारे। तो चलिए, बहुत आभार है। दिलों में विश्वास पैदा करता है, मन में आस पैदा करता है, दिलों में विश्वास पैदा करता है, मन में कुछ आस पैदा करता है। मिट्टी की तो बात ही अलग है दोस्तों, मिट्टी की तो कुछ बात ही अलग है दोस्तों। ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है, ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। तो ईश्वरी शक्ति है जो हमें चलायमान बनाए रखती है। और आज अगर आदमी डरता है तो एक ईश्वर से डरता है, वही अदृश्य शक्ति है जिससे हम डरते हैं और जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं कि सबको सुखी रखें, ये भी कामना करते हैं। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। और ललित तिवारी जी की उपस्थिति हमारे पटेल पर, कल हम बुला नहीं पाए थे उनको, तो मैं स्वागत करता हूँ ललित तिवारी जी। ललित जी जलंधर से हमारे बीच जुड़े रहते हैं और वो भी मूक दर्शक बनकर बैठे रहते हैं पटेल पर।
अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ललित जी तो मैं स्वागत कर रहा हूँ पटल पर आपका। मुझे लगता है शायद पटल में तो है, वो उपस्थित तो है, लेकिन हो सकता है अभी नहीं हो सामने। तो अगर आपकी लाइट आ गई हो खिलानंद जी तो मैं स्वागत कर रहा हूँ पटल पर। खिलानंद जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद वहाँ व्यवधान है उसके बाद। आ गया सर। हाँ आ गई, लाइट आ गई, लाइट आएगी, हल्की सी आ ही गई है। क्या अब सभी को पटल पर उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम है जी, स्वागत है। आपको ये तो ऐसा है कि लंबा समय लेगी, बड़ी कविता है भारत के महाभारत की एक रोचक कथा, पुरानी शोट को नहीं सुना पाऊंगा जी जी होगी क्यों, मतलब 2-3 दिन का समझ देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। सर अंतिम विदाई कर एक अंतिम विदाई की एक छोटी सी कविता जी। अंतिम विदाई का अभिनंदन रो रो कर निर्जन कर रहे, अंतिम विदाई के नंदन रो रो कर निर्जन कर रहे, और मृतक तेरी कीर्ति रोते बखानते जा रहे, और मृतक तेरी कीर्ति रोते बखानते जा रहे। आज अंतिम प्रस्थान तेरा, आज अंतिम प्रस्थान तेरा, क्यों अकेला हो रहा, कोई भी साथी है नहीं, भय कहाँ तू खो गया, अंतिम विदाई का अभिनंदन रो रो कर निर्जन कर रहे। आज अपने वर पराये की, आज अपने वर पराये के लगन को तू खो गया, लगन को तू खो गया, वार्ता तेरी सभी जन कर रहे कुछ दूर कर, अंतिम विदाई का अभिनंदन रो रो कर निर्जन कर रहे। और तू क्यों न जाने सुन रहा है मौन होकर, और तू क्यों न जाने सुन रहा है मौन होकर, डोली में बैठा मौन हो, डोली में बैठा मौन हो, और हर कुछ करता नहीं, अंतिम विदाई का अभिनंदन रो रो कर निर्जन कर रहे। अब कुछ न अब तो बोलता है, कुछ नहीं अब तो बोलता है, और सुनता भी नहीं, क्यों तुझे इतनी विरक्ति, अरे क्यों तुझे इतनी विरक्ति हो गए, संसार से रो रो कर निर्जन रो रो कर विदाई का अभिनंदन निर्जन कर रहे। किस देवता के ध्यान में तो, किस देवता के ध्यान में तो इस समाधि में लीन है, और किसकी साधना में स्वतन का भी हवन है, और किसकी साधना में स्वतन का भी हवन है, अंतिम विदाई का अभिनंदन रो रो कर निर्जन कर रहे। कौन सिद्धि मिल रही है, कौन सिद्धि मिल रही है, सबको बताना तो सही, सबको बताना तो सही, एक दिन सभी जगत से, एक दिन सभी जगत से इस तरह जाते कहीं, अंतिम विदाई का अभिनंदन रो रो कर निर्जन कर रहे। तेरी भलाई व बुराई की चर्चाएं जग में शेष होंगी, तेरी भलाई व बुराई की चर्चाएं जग में शेष होंगी, और तो तेरी राख के, और तो तेरी राख के संग में धुल जाएगी, संग में धुल जाएगी, अंतिम विदाई का अभिनंदन रो कर निर्जन कर रहे, और मृतक तेरी कीर्ति रोते बखानते जा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा में समर्पित त्रुटियों के लिए क्षमा करें, धन्यवाद जी। सुंदर सी रचना लगी, सुंदर प्रस्तुति ढंग भी आपका निराला है खिलानंद जी, और मेरे ख्याल से हमारे जितने कीर्तिकार बैठे हैं उन्हें लगता होगा कि खिलानंद जी जिस तरह से बोलते हैं वो एक अलग ही ढंग है उनका। जैसे हमारे वो तो आज जुड़े नहीं है आजकल, पता नहीं कहाँ है, गोपाल दा की भी अपनी एक अलग शैली है, बड़ी निराली शैली है, और बहुत सुंदर वो अपने मांगनी में अपने गीतों को रखते हैं, पूरा जीवंत कर देते हैं। तो चलिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं खिलानंद जी। और मुझे ऐसा लग रहा है अब अगर कोई हाथ खड़ा करेगा तो उसी को बुलाता हूँ जी। चलिए
कृष्ण कुमार जी, स्वागत है आपका पटेल पर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ घड़ी की सुइयों की तरह जब मेरी नजर जा रही तो धक धक हो रही है। स्वागत करता हूं। संयोजक महोदय हमारे मोहन शर्मा जी, जन्नूदा और शोभा दीदी, कृपाल सर, रजनी बाला जी और हमारे तिलक सर, प्रकाश सर और गिरीश सर, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। जी कृष्ण कुमार जी, मैं खाली एक सेकंड के लिए इसलिए रोक रहा हूँ कि हमारे मोहन शर्मा जी नहीं है, मोहन चंद जोशी जी हैं संयोजक हमारे। सॉरी जी। तो एक मैं ये कह रहा था कि एक परिदृश्य हमारे गांव का होता है ना, गांव का जी। उस परिदृश्य के शाम के समय का परिदृश्य है। तो जब गांव में वर्षा होती है शाम के समय, और वर्षा के बाद जब मौसम साफ हो जाता है, एकदम खुला आसमान होता है और आसमान में चांद होता है। तो ये गिरदा के कल गिरदा की पुण्यतिथि है 22 अगस्त 2000, मतलब इनका जो वो था 2010 को। तो इनका जन्म 10 सितंबर 1945 को हॉलबाग। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे अल्मोड़ा जिले के ज्योली गांव से ये रहे हुए हैं। तो इनके उस पे एक जो इनका एक चित्रण है, और वो आप उस चित्रण पर जाइएगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा। उससे पहले मैं गिरदा की ही कुछ लाइनें बोल रहा हूँ। तो ये है, रोशनी की फुलझड़ी था, रोशनी की फुलझड़ी थी मैं न था, रोशनी की फुलझड़ी थी मैं न था, चांद तारों की लड़ी थी मैं न था, जिस क्षितिज पर मैं खड़ा था तुम न थे, जिस क्षितिज पर मैं खड़ा था तुम न थे, जिस क्षितिज पर तुम खड़े थे मैं न था। हेलो जी जी। हाँ, तो सर ये हमारे गिरदा की लाइनें हैं। गिरदा की एक वो है, कविता का टाइटल है दिल लगाने में वक्त लगता है, तो उसका टाइटल है। तो उसी में आप गिरदा के जो मैं चित्रण करने जा रहा हूँ, उसका ये चित्रण है कि शाम का समय है, तो उस पर सावन का महीना है और साँझ का खुला आकाश खुला है, उस पर मैं बोलने जा रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कुछ लाइनें मैंने भी जोड़ी हैं इसमें बाद में। सावनी साँझे आकाश खुला है, ओ हो आहारे ओदी गोलाली, सावनी साँझे आकाश खुला है, ओ हो ओदी गोलाली, छानी खरी को में धुआं लगा है, ओ हो साँझे निराली, ओ हो साँझे निराली। शाम के समय का चित्रण है। तो ये जब सावनी साँझ आती है, तो साँझ के समय गिरदा ने अपनी बातों को बड़ी सुंदर ढंग से, और उनकी उसको मैं यहीं पर अगली लाइन को जोड़ता हूँ, जो गांव का वातावरण बना हुआ है और बारिश के बाद जो मौसम गांव का है वो है, मुश्किल में आमा का चूल्हा जला है हो, मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी की गीला धुआं है हो, सागे का छौंका सागे की छौंका गाँव में है का है हो गंधे निराली, हो गंधे निराली। अब जो दूसरा यहाँ पर हमारी दूसरी प्रस्तुति है, जो कढ़ाई है, कढ़ाई में कांसे की थाली का ढकना रखा है। ढकना कढ़ाई में, गांव के माहौल में कांसे की थाली है, और कांसे की थाली में नहीं सॉरी कढ़ाई है, कढ़ाई में कांसे की थाली का ढकना लगा है, और बाहर की तरफ का दृश्य देखिए, जो वो है आसमान, उसमें चांद टका हुआ है। कांसे की छाली सा चांद टका है हो
साँझे जो न्याली, ओ हो साँझे जो न्याली, पापड़ के पातों में चांदनी परसी, ओस में भीगी ओस में उतरी, धरती धुली आसमान धुला है हो, ओ हो ओ दिगा लाली, ओ हो ओ दिगा लाली। अब अगली पंक्ति है कि जो हमारी कहीं धुन एक अलग सी धुन बजती है, मुरली बजती है, उस मौसम में अपना एक अलग वो है। पात दही का परोस दिया है हो, दूर कहीं कोई छेड़ रहा है हो, न्योली सोराली, ओ हो न्योली सोराली। अब अंतिम पंक्तियां हैं गिरदा की। गिरदा के लिए जो मैंने लिखी अंतिम, क्योंकि गिरदा ने तो बहुत कुछ उनके शब्दों को बटोर पाना और उनकी जो भाव भंगिमा थी उसको हमारी समझ से तो बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन तो गिरदा के लिए मैंने लिखे हैं। गिरदा के गीतों से मन पिघला है ओ हो, गिरदा के गीतों से मन पिघला है, ना मन है गिरदा तुम्हारी रचना है ओ हो, ना मन है रचना तुम्हारी ने रचना है हो, बात निराली, आहा बात निराली, क्योंकि गिरदा की रचना है इसमें बात ही निराली है। सावनी साजे आकाश खुला है ओ हो, आहा ओदी गोलाली, आहा ओदी गोलाली। धन्यवाद। क्या बात है कृष्ण कुमार जी, गिरदा की याद दिलाई और कल गिरदा की पुण्यतिथि भी है और सुंदर सी पंक्तियां उनकी, इतनी सुंदर पंक्तियां हैं कि मन में समा जाती हैं। रोशनी की फुलझड़ी थी मैं न था, रोशनी की फुलझड़ी थी मैं न था, चांद तारों की लड़ी थी मैं न था। सुंदर सी व्याख्या आपने पूरे व्याख्या के साथ जो है फिर उनकी पंक्तियां दी कि सावनी साँझ आकाश खुला है ओ हो दिगोला। तो बड़ी सुंदर और गिरदा इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते थे अपनी किसी भी रचना को, किसी भी काव्य को, आनंद आ जाता था। कभी एक बार नैनीताल में मुझको भी उनका सानिध्य मिला था जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था। आंदोलन के दौरान भी बहुत सारे गीत गिरदा ने गाए और ऊर्जा का संचार भरा लोगों में, तो वो यादें कहीं न कहीं जेहन में बसी हैं। चलिए आपने गिरदा की याद दिलाई और से पंक्तियां भी दी, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, लेकिन क्या करें समय की बाध्यता फिर आड़े आ गई है। चाहते तो थे कि समय को बांध ले, रोक लें, और समय की बाध्यता के कारण ही मैंने उनके 4-6 वो कम कर दिए। उसमें और था ना जोड़ जो होते हैं वो और थे उसमें। जी जी जी, तो मैंने 2-3 कम कर दिए, लेकिन फिर सुनेंगे और बहुत सुंदर ढंग से आपने सुनाया और जरूर सुनेंगे इसके बाद भी हम। लेकिन आज फिर वक्त को रोकते रोकते नहीं रुका चला गया और जो है अब आगे बोलने की इजाजत नहीं दे रहा है वक्त, इसलिए हम अपने और कृतिकारों से क्षमा मांगते हैं। लेकिन कल उनका स्नेह प्यार और आशीर्वाद फिर से पाएंगे। आज 5वीं शाम थी, कल 6ठी शाम है हमारी संगीतमयी कार्यक्रम की। तो अब ज्यादा बात न करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूँ यहाँ पर विराम, आप सबको करता हूँ प्रणाम और लिए चलता हूँ मोहनदा की ओर। मोहनदा, मुझे देर हो गई आपको बुलाने में, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा और पटल पर आए। स्वागत। धन्यवाद आदरणीय गिरदा ने हमारे जनुदा, और सुंदर अभी गीत हमने गिरदा जी का सुना, दिगो लाली के सुंदर शब्द संयोजन है गिरदा का। कल हम उनकी पुण्यतिथि पर जरूर उनके गीतों को भी सुनेंगे आप सभी से।
आपका धन्यवाद सभी का। जनुदा ने जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का एक गीत शुरू किया था 100 साल पहले, मुझे तुमसे प्यार था। यहाँ से आज की शुरुआत हुई है। डॉक्टर तिलक राज जी ने जहाँ नहीं तुम सुंदर हो, भक्ति भाव से जब मंदिर में जब तुम शीश नवाती हो, सुंदरता की दीवी की तुम खुद देवी के बन जाती हो। सुंदर पंक्तियों से उन्होंने अपनी रचना को प्रस्तुत किया। और आदरणीय दीदी शोभा पांडे जी ने आज गज़ल सुनाई, बहुत बढ़िया, बचपन पर केंद्रित। और रजनी बाला दीदी ने भारत की पावन भूमि पर ऐसे दानवों का क्यों अवतार हुआ, इस तरह से उनकी कविता थी। और कृपाल शिला जी ने भजन सुनाया, सोने में चांदी में नहीं, जहाँ याद करो भोलेनाथ वहीं। और खिलानंद जी ने अंतिम विदाई अपनी कविता रखी। और कृष्ण कुमार सती जी ने गिरजा जी के शाम की सांझ आकाश खुला है, शाम की सांझ आकाश खुला है, ओहो आहा आहा सांझ मेरा दीवा लाली। बहुत सुंदर गिरजा जी के इस शब्द चित्र को हमें उन्होंने प्रस्तुत करके सुनाया, कृतार्थ किया। सबका आभार व्यक्त करता हूँ। एक छोटी सी गज़ल की और एक नवसृजित आज जी की लिखी है, तो ये कुछ लाइनें हैं कि प्यार के नाम, इसके बोल हैं, प्यार के नाम हमको तो गम ही मिले, जहाँ इस जहाँ में जो ढूंढे वो कम ही मिले, जिनको दी हमने अपनी रजा हर खुशी की, दे गए वो दगा बेशरम ही मिले। और दोस्त हैं तो सही इस शहर में हजारों, वो न आए कभी घर न हम ही मिले। और दर्द सहते हुए जान जाने तलक भी, ना कोई वैद्य पाया न मरहम ही मिले। और खोजते उम्र गुजरी हर गली इस शहर की, न वफा ही मिली न भरम ही मिले। और बेवफा हो गए क्यों न जाने वो मोहन, न नज़र ही मिली न कदम ही मिले, प्यार के नाम हमको तो गम ही मिले। कुछ पंक्तियाँ आपके बीच सुनाता हूँ। प्यार के नाम हमको तो गम ही मिले, प्यार के नाम हमको तो गम ही मिले। इस जहां में जो ढूंढे वो गम ही मिले, इस जहां में जो ढूंढे वो कम ही मिले। प्यार के नाम हमको तो गम ही मिले। जिनको दी हमने अपनी रजा हर खुशी की, जिनको दी हमने अपनी रजा हर खुशी की, दे गए वो दगा बेशरम ही मिले, दे गए वो दगा बेशरम ही मिले। प्यार के नाम हमको तो गम ही मिले, इस जहां में जो ढूंढे वो कम ही मिले। प्यार के नाम हमको तो गम ही मिले। दोस्त हैं तो सही इस शहर में हजारों, दोस्त हैं तो सही इस शहर में हजारों, वो न आए कभी घर न हम ही मिले, वो न आए कभी घर न हम ही मिले। इस जहां में जो ढूंढे वो कम ही मिले, प्यार के नाम हमको तो गम ही मिले। दर्द सहते हुए जान जाने तलक भी, दर्द सहते हुए जान जाने तलक भी, ना कोई वैद्य पाया न मरहम ही मिले, ना कोई वैद्य पाया न मरहम ही मिले।
इस जहां में जो ढूंढे वो कम ही मिले, प्यार के नाम हमको तो गम ही मिले, प्यार के नाम हमको तो गम ही मिले। खोजते उम्र गुजरी हर गली इस शहर की, खोजते उम्र गुजरी हर गली इस शहर की, ना वफा ही मिली ना भरम ही मिले, ना वफा ही मिली ना भरम ही मिले। इस जहां में जो ढूंढे वो कम ही मिले, इस जहां में जो ढूंढे वो कम ही मिले, प्यार के नाम हमको तो गम ही मिले, प्यार के नाम हमको तो गम ही मिले। बेवफा हो गए क्यों न जाने वो मोहन, बेवफा हो गए वो न जाने वो मोहन, ना नजर ही मिली ना कदम ही मिले, ना नजर ही मिली ना कदम ही मिले। इस जहां में जो ढूंढे वो कम ही मिले, प्यार के नाम हमको तो गम ही मिले, प्यार के नाम हमको तो गम ही मिले। जिनको दी हमने अपनी रजा हर खुशी की, जिनको दी हमने अपनी रजा हर खुशी की, दे गए वो दगा बेशरम ही मिले, दे गए वो दगा बेशरम ही मिले, प्यार के नाम हमको तो गम ही मिले, इस जहां में जो ढूंढे वो कम ही मिले। बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है मोहनदा, बहुत आभार है। चलिए, और समय भी बहुत हो चला है, इसलिए अपने कीर्तिकारों से हम क्षमा मांगते हैं और कल जरूर फिर से पटल पर मिलते हैं। हमारे प्रकाश जी का आशीर्वाद पाएंगे, हमारे गिरीश दा का आशीर्वाद पाएंगे, और भी जो हमारे कीर्तिकार हमसे जुड़ते रहेंगे, सबका इसलिए प्यार हमको रोज ही मिलता है। और अभी पटल पर क्योंकि 2 दिन का कार्यक्रम हमारे पास, और उसके बाद देखते हैं मोहनदा कौन से कार्यक्रम। तो फिलहाल चलिए मैं देता हूँ अपनी वाणी को विराम, आप सबको धन्यवाद देते हुए, आप सबका हम जाते जाते पटल पर मिलने की उम्मीद करते हुए, तो कल मिलते हैं पटल पर, और तब तक कहता हूँ प्रणाम, जाते जाते नमस्कार। तिलक राज सर अगर कुछ आशीर्वाद देना चाहें तो स्वागत है। मोहनदा, समय काफी हो गया है, 2:08 हो गया है। सभी प्रतिक्रियाएं हमारे जन्नुदा ने बहुत अच्छी समीक्षा भी करते रहे हैं वो, तो मैं सोचता हूँ कि काफी है। सभी को प्रणाम, सभी की लाजवाब रही, सभी की प्रस्तुतियां एक शब्द में कहूंगा लाजवाब रही, बड़ा आनंद आ गया। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय उत्तराखंड, शिवरात्रि, सबको प्रणाम।